स्क्रीन शेयर हो गई है। डायग्राम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने उसके थोड़े से डिस्कस किए थे, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मैंने सोचा जरा एक क्विक सा उसका जो रिव्यू है वो आप लोगों को मैं दिखा दूं। ठीक है, ये मैं प्रेजेंटेशन अब बना रही हूँ, आप समझ लें तकरीबन 8 to 10 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो होपफुली आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट इट। स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ओके, फर्स्ट इसका एडवांटेज है कि इट प्रिजर्व्स इंडिविजुअलिटी ऑफ रॉ डाटा। ये देखें जरा, इसमें ये नीचे एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे है मैरीज टेस्ट कोर्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं। स्टेम एंड लीफ डायग्राम उसने कहा था कि प्लॉट करें, ये स्टेम एंड लीफ डायग्राम उसने प्लॉट किया है। जैसी वैल्यूज थी वैसे की वैसी वैल्यूज कंप्लीटली, कोई एक वैल्यू भी स्किप नहीं हुई, ऑल द वैल्यूज आर प्रेजेंट हियर। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ स्टेम एंड लीफ डायग्राम। नेक्स्ट, इट्स इजी टू फाइंड शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके, लेट्स सी ओवर हियर। ये जो लीफ क्लास ए है, ठीक है, क्लास ए के लीव्स को आप देखें। वेयर इज द मॉडल ग्रुप? टॉकिंग अबाउट द मॉडल ग्रुप, ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉड। ठीक है, तो मॉडल ग्रुप हमारे पास ये है, ये 9 वाला। ठीक है, फॉर क्लास ए। अब इसमें हमने देखना है कि आवर डाटा इज मोर टुवर्ड्स स्मॉलर वैल्यूज, अपवर्ड जो है इसकी। हमारे पास ये जहां पे देखें स्टेम्स, स्मॉलर स्टेम्स है हमारे पास 8, 7 एंड 6। ये वाली साइड के ऊपर आपकी जो टेल है इट्स टॉलर। तो ये क्लास ए जो है इट्स स्क्यूड, एंड व्हाट टाइप ऑफ स्क्यूनेस इज हियर? इट्स नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है, क्योंकि देयर आर मोर वैल्यूज ओवर हियर towards the smaller part, 8, 7 and 6. Okay, now look at class B. Class B में हमारे पास है जो लीव्स है हमारे पास मॉडल क्लास कहाँ पे है? मॉडल क्लास या मॉडल ग्रुप इट्स फॉर 7, स्टेम 7, यहाँ पे हमारे पास मॉडल क्लास। ठीक है, तो इसकी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है 8 and 9, जो लार्जर वैल्यूज है वहां पे हमारे पास देयर आर मोर डाटा सेट्स, सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड. This is a second use. Okay, now the third use is it shows gaps very clearly. यहाँ पे देखें जरा, आपके पास जो pulse rate before था उसमें आप clearly आप बता सकते हैं कि of course there is no gap, लेकिन अगर आप दोनों को आप compare करें दोनों data sets को, तो there are no values in 12, 13 and 14 for these stems. For after there is a gap over here between on 13 there is a gap over here. ठीक है, कुछ वैल्यूज हमारे पास ऐसे भी आएंगी कि उसमें एक गैप नहीं, मे बी देयर वुड बी 2-3 यूनिट्स का गैप, तो वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं, आप बता पाएंगे कि बाय गिविंग अ रीजन दैट व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस इज अ गैप. ठीक है, आउटलायर्स ये देखें, आप आपका जो डाटा है इट्स मोर नहीं, मोस्ट ऑफ द डाटा इज ओवर हियर, इट्स बिटवीन द स्टेम्स 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, स्टेम्स 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, और फिर उसके बाद देर इज अ गैप एंड देर इज अ लीफ ऑन स्टेम 0. ठीक है, एंड देन अगर आप नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 7, 8, 9, 10 ये सारा गैप है, एंड देन देर इज अ लीफ एट 11 एंड देर इज अ लीफ एट 12. ठीक है, ये खाली गैप्स ही नहीं है, आपके पास ये आउटलायर्स हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर डाटा इज ओवर हियर between the stems 3, 4, 5 and 6, and some of the data is between some values are extremely small or extremely large relative to our data set. So these are the outliers. तो stem and leaf हमारे outliers को भी clearly show कर देता है. Next है disadvantages. ठीक है, इसका सबसे बड़ा disadvantage, या समझ लें कि सारे disadvantages मैंने यहीं पे लिखती हैं. It's difficult to construct read for widely varied and large data. Large data का मतलब है 150 या इससे greater अगर values हो जाएं तो फिर इसको construct करना using a pen and a paper it becomes quite difficult. ठीक, तो और उसको read करना भी, ये देख लें आप example, इसको देखना, इससे कोई value extract करना, it's quite difficult. ठीक, ये हो गया हमारे पास disadvantages.
But wait, that's not all. There's more. Okay, अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा. देयर आर मेन, आपके पास टू टाइप्स ऑफ डाटा है, क्वालिटेटिव एंड कैटेगोरिकल डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा. ठीक है, ये इसके लिए मैंने स्लाइड शो इसलिए बनाया है कि ये जब मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगी तो ये जैसे कहते हैं ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा. इन चीजों का आपको पहले ही पता है, जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिव्यू. ओके, ये है हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा है. ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा इट कैन बी नेम्स, ठीक है, और इट कैन बी सम वर्ड्स, कलर्स, ठीक है, इट कैन बी फॉर जेंडर. ठीक है, ये क्वालिटी को शो करेगा. ठीक है, और कलर्स ये भी हो सकता है ऑफ कोर्स. अच्छा, क्वांटिटेटिव डाटा इट्स रिलेटेड टू नंबर्स, जिन वैल्यूज को आप काउंट कर सकें. ठीक है, लाइक योर ग्रेड्स, योर मार्क्स, वेट्स, हाइट, शू साइज. ठीक है, जैसे ये एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है. some more examples can also come to your mind. If they come, you can even write them or for your understanding. Okay, qualitative data वही चीज है कि it cannot be expressed as a number, और quantitative data जो है it can be expressed using some numbers. ठीक है, वो second है कि can data be counted. Qualitative data cannot be counted, but quantitative of course it can be counted. ठीक है, नीचे कुछ examples दिए हुए हैं उसने. ठीक है, जैसे words, objects, pictures, these are qualitative and quantitative numbers and statistics. अच्छा, अब मेन हमारा काम आ जाता है कि क्वालिटेटिव डाटा को हम लोगों ने S1 में डिस्कस नहीं करना, हमने मेन डिस्कस करना है क्वांटिटेटिव डाटा को. ओके, तो क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी डिस्क्रीट एंड इट कैन बी कंटिन्यूस. ठीक है, अब ये देखें, डाटा इज ऑफ टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. ये जो क्वांटिटेटिव डाटा है ये अब आगे से टू फॉर्म्स में है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस. डिस्क्रीट डाटा में आपके पास कुछ डाटा सेट्स हुआ करें, कुछ वैल्यूज हुआ करेंगी, discrete values, concrete values. It can be 3 values, it can be 4 values, it can be 5 values, it can be 1.5, it can be 3.5. बस जो values ने बता दी है वही value हो सकती है, ढेर सारी values नहीं हो सकती हैं. Continuous data इस तरह से data होता है, you are given a range और उस range के अंदर it can take any value. ठीक है, let's suppose आपको एक range given है 1 से लेके 2. ठीक है, this is the range given. Range तो बहुत छोटी लग रही है, लेकिन how many values can you have here? You can have almost infinite values. ठीक है, जैसे 1.5, 1.25, 1.35, 1.323. ठीक है, you have infinite values between 1 and 2. वो एक continuous data है. और discrete data में अगर वो कहता है कि आपके पास values हैं 1, 1.3, 1.5 and 2, तो बस यही values हैं 1, 1.3, 1.5 and 2. ठीक है, बस यही values होंगी. discrete data में इस तरह होता है. ओके, आगे कुछ और उसने definitions लिखी हुई हैं. Discrete data can only take certain values like whole numbers. It's written like whole numbers but not always whole numbers. ठीक है, they can be real numbers also, लेकिन आपके पास सिर्फ certain values होंगी. Continuous data can take values within a range. ठीक है, और आगे उसने ना जैसे कहते हैं कि आसान जुबान में बताया हुआ है कि discrete data is counted, continuous data is measured. जिस चीज को आप काउंट किया करेंगे वो discrete हुआ करेगा majority of cases में, और continuous data would be something which is measured. It can be weight, it can be height, like that type of things. अच्छा, होप अगर आप लोगों के पास टाइम है तो here's a pic in front of you. ये एक डॉग है. ठीक है, इसको आप लोग गौर से देख लें. ठीक है, कलर भी देख लें और भी जो कुछ आपने देखना है इसका देख लें. आगे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने जस्ट विद इन 1 मिनट जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करनी. जस्ट अ फन एक्टिविटी. ठीक है, ये रहा. चलिए, विद इन 1 मिनट ट्राई करें आप लोग इसके आंसर्स लिखने की. कि डाटा कलेक्शन आप लोगों ने करनी है. व्हाट आर द क्वालिटेटिव थिंग्स व्हिच यू कैन सी इन दिस टॉक. 2 to 3 वैल्यूज जितनी आपके माइंड में आती हैं वहां पे आप लिखते हैं. ठीक है, यू कैन बी क्रिएटिव क्योंकि वहां पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं था. जस्ट इमेजिनिंग दिस यू कैन राइट सम ऑफ द क्वालिटीज. और क्वांटिटेटिव में आगे हमारे पास 2 टाइप का डाटा है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस. तो उस डॉग के पिक को देखते हुए व्हाट कम्स टू योर माइंड, व्हाट डिस्क्रीट डाटा कम्स टू योर माइंड, यू कैन राइट इट. व्हाट कंटिन्यूस डाटा कम्स टू योर माइंड, यू कैन राइट इट. पिक देखना चाहें तो एक दफा दोबारा से देख लें.
अभी डाटा कलेक्ट करें। One minute would be quite enough. Fun activity है। एक्सक्यूज मी मैम, हेलो हेलो। Okay, अच्छा मैम, बच्चों की नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, तो Let's- इसको जरा प्लीज कंप्लीट कर दें अब। move forward. Here, here are some of maybe आप लोगों के इससे different answers हों, ठीक है, qualitative में, ठीक है। He is brown and black, he has long hair, he has lots of energy, ठीक है। You can even have different answers, और हो सकता है आप में से कुछ के answers ऐसे भी हों। Okay, quantitative में देखें discrete, he has 4 legs, the things which you could count and write easily. One more thing, look, he has been so creative. He has 2 brothers. It just came to his mind. You could even write he has 2 ears. ठीक है? सुन ही नहीं रही। Like this, you could write he हेलो। has 2 eyes. Okay, continuous. For the continuous, his weight is this much, and he's this much millimeters tall. ठीक है? These are continuous. Continuous data है क्योंकि जो चीज आप measure कर सकते हैं, it is considered as continuous. ठीक है? अच्छा जी, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में जरा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि जो डिस्क्रीट डाटा है इट कैन बी गिवन एज स्टेम एंड लीफ डायग्राम और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हो सकता है, और कंटिन्यूस डाटा इज इन फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स ऑल। होप यू लाइक्ड इट। मुझे बताइएगा इफ यू लाइक इट और नॉट। ओके जी, अल्लाह हाफिज।